अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उवैस साबरी है और मैं फाइल पी 2021 के अंदर एक डेप्यूटी स्पीकर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट अ पर्सनालिटी। आप एक पर्सनालिटी को किस तरह एम्बॉडी कर सकते हैं एक कमेटी के अंदर और किस तरह उसको लेकर आगे चल सकते हैं एज अ बेटर एमयूएनर इन द फ्यूचर। तो लेट्स स्टार्ट। The first thing that you have to focus on while representing a personality is what it means to represent a personality. किस वजह से, क्यों और कैसे आप एक personality को represent कर सकते हैं? Well, it means that you take research and then you enact that research in certain manners that allows you to represent that personality, allows you to become that person, allows you to enact in a way the person would enact in that committee, in that circumstances that you are in. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ऐसी रिसर्च करें, आप ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, आप ऐसी बिहेवियर्स यूज करें इनसाइड अ कमेटी कि पर्पस उसका ये हो कि आप एसेंशियली उस बंदे के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं इन दैट कमेटी। Why it is important to be ambassadorial is also a very simple question, but often एक इस तरह का सवाल है जिसके जवाब इतने आसान नहीं होते। ज़रूरी है एम्बेसडोरियल होना क्योंकि इन अ सिमुलेशन आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सिविल रहें, आप रिप्रेजेंट करें वो कंट्री जो आपको दी गई है, ताकि डिबेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर सही चलते रहें और ताकि डिबेट फ्लो सही करती रहे। द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू अंडरस्टैंड कि पर्सनल और प्रोफेशनल इसके अंदर are very important things. You have to make sure that you remove the personal ideas, your personal belongings, your personal understandings इस professional ideas से। तो आप एक एक्ट कर रहे हैं, आप एक सिमुलेशन कर रहे हैं, आप वो पर्सनालिटी खुद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कभी आपको अपना ओपिनियन देना पड़े, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन अपने प्रोफेशनल ओपिनियन के साथ मिक्स ना कर लें। This is important because stances are very important in committees, और अगर आप स्टांस से दूर होते हैं तो आप अपनी कमेटी के अंदर जीतने के चांसेस भी कम कर लेते हैं। Let's start with the first thing which is very important in representing a personality, which is to research the personality. आप एक पर्सनालिटी को एम्बॉडी नहीं कर सकते, आप एक पर्सनालिटी बन नहीं सकते कमेटी के अंदर जब तक आपको पता नहीं होगा कि वो पर्सनालिटी है कौन, वो पर्सनालिटी क्या करती है और वो पर्सनालिटी के बिलीफ्स क्या हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर बिलीफ्स, बिकॉज उनका काम करना आर जस्ट बैकग्राउंड्स, राइट? देयर बिलीफ्स आर व्हाट यू बिल्ड योर एंटायर कमिटी प्रेजेंस ऑन। तो लेट्स जस्ट अज्यूम, एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक ले लें आप दियामिर भाषा डैम और उसकी बिल्डिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, और पर्सनालिटी कर लें इमरान खान एज अ वेरी मेजर वेरी नोन पर्सनालिटी। आपको हर बंदे को पता है कि दियामिर भाषा डैम के अंदर इमरान खान इज वेरी वेरी एडमेंट on building a dam, or at least he was very adamant on building this dam. अब रिसर्चिंग द पर्सनालिटी के अंदर आएगा, इमरान खान ने पिछली ऐसी क्या कौन सी स्पीचेस दी हैं दियामिर भाषा डैम के बारे में, उसके अंदर उनसे इमरान खान ने क्या कहा है, इमरान खान ने वोट किस तरह किया है पार्लियामेंट के अंदर या जौन से भी चेंबर के अंदर आप जा रहे हैं एज इमरान खान, और इमरान खान ने रीसेंट अपडेट्स क्या दिए हैं regarding policies that may make the Amir Bhasha Dam a possibility or less of a possibility, right? तो basically आप इमरान खान के बारे में ये पता करेंगे on the topic specifically कि इमरान खान के आइडियाज क्या हैं, और इमरान खान तो एक आइडिया, एक एग्जांपल था, एनी अदर पर्सनालिटी के आइडियाज क्या हैं, राइट? बट ऑल्सो another important thing is to research इमरान खान himself, क्योंकि इन अ कमेटी जो भी टॉपिक हो, टॉपिक के ऊपर सिर्फ बात नहीं होगी, बात और चीज़ों के ऊपर भी होगी। देयर विल बी टॉक्स अबाउट इमरान खान और एनी अदर पर्सनालिटीज पर्सनल लाइफ, हो सकता है उसके बारे में बात हो, उनकी पर्सनल स्पेंडिंग्स के बारे में बात हो, उनके पर्सनल स्टांसेस के बारे में बात हो, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की बात हो सकती है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या चाहती है, उन्होंने क्या किया है, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एन आइडिया कि वो पर्सनैलिटी फ्यूचर में क्या कर सकती है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्लोजेस्ट टू दैट, राइट? Second most important part is to understand and research allies and non-allies.
ऑब्वियसली हमारे जो एग्जांपल इमरान खान की द्यामर भाषा डैम के अंदर चल रही है, इसके अंदर एलाइज ऑब्वियसली आपके पीटीआई मेंबर्स होंगे. If you are a media personality, you will have allies within different parties, and you will have non-allies within media and different parties as well. और आपको ये बात पता होना जरूरी है क्योंकि इन अ कमेटी यू हैव टू मेक ब्लॉक्स, और उन ब्लॉक्स के ऊपर आपकी पूरी कमेटी का स्ट्रक्चर चलता है. एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट द स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी कोहेरेंट, बहुत कनेक्टेड है आपके स्टांस के साथ और आपकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी की ब्लॉक्स के साथ. और उसके लिए यू हैव टू रिसर्च, because research is what gives you the platform to build your performance on. Another thing that is important, I believe, is to incorporate this research into now your general research. तो अभी उस एग्जाम्पल के पास वापस चलते हैं, द्यामर भाषा डैम वाली. और उसके अंदर द चेयर द कमेटी वुड एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट द्यामर भाषा डैम इन जनरल, कि आपको पता हो कि द्यामर भाषा डैम के अंदर क्या क्या मसले हैं बनने में, किस वजह से नहीं बन पा रहा, और क्या चाहिए इसको बनने के लिए. तो ये जनरल रिसर्च तो हो गई. देन यू टेक द इमरान खान परस्पेक्टिव इन इट, कि इमरान खान ने इसके ऊपर ये कहा, और फवाद चौधरी का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, या किसी और पॉलिटिशियन का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, किसी मीडिया पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, हामिद मीर का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं इसके ऊपर बेशक, just as an example. And then you merge these two perspectives together. You amalgamate your research. You essentially put on a lens. जिस तरह एनक डाल लेते हैं आप हामिद मीर की, और आप अपनी रिसर्च को which is already pre-compiled, आप उस रिसर्च को you look through new lens, and then you present that research through new lens. And that is essentially the most important part about researching how to become a personality and how to be ambassadorial. The second and arguably more important part is what you do with that research. और उस रिसर्च के साथ आप कमेटी के अंदर कैसे जाते हैं और आप रिसर्च को यूज किस तरह करते हैं. तो becoming the personality, the first point is essentially, first 2 points is essentially an amalgamation of your research and your introduction, right? आपको समझ आ गई कि पर्सनालिटी बनना जरूरी क्यों है, और आपको समझ आ गई पर्सनालिटी बनने का मतलब क्या है, और आपको ये भी समझ आ गई अब कि आपने पर्सनालिटी के लिए रिसर्च किस तरह करनी है. When you amalgamate all of this together, you have a coherent idea of how to become the personality. You become the personality by researching well first, and then you become the personality by enacting that research into your committee performance. एक और important बात है कि आप representative कर रहे हैं personality, तो there is a room for flexibility within the committee. And this is not always the case though, क्योंकि इमरान खान एग्जाम्पल एक ही मैं बार बार दे रहा हूँ ताकि कंसिस्टेंसी रहे. इमरान खान is very popularly known to have U-turn stances, but Imran Khan's stances are very popular in the wide sphere. हर बंदे को पता है कि इमरान खान के रिलीजन के ऊपर क्या व्यूज हैं, इमरान खान के वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या व्यूज हैं. दीज व्यूज आर वेरी पॉपुलर और हर बंदे को पता है. मगर आपको अगर बंदा फॉर एग्जांपल अगर आपकी पर्सनालिटी इज समवन व्हिच इज नॉट एज वेल नोन, मे बी सम ऑब्सक्योर MP, or MP for a very insecure or from a very obscure constituency, at that point you will know that the flexibility increases, right? So this flexibility is not a hard line. It can be easier to be flexible in some stances than others. It can be easier to be flexible in some personalities than others, considering how well known their stances are in those personalities. So that is just a general thing that you have to understand. And then there are a few general rules. एक जनरल रूल तो ये है कि आपने assumption करनी है कि आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो प्रोफेशनल ओपिनियन के साथ मिक्स नहीं कर रहा, and that is the case for every other person inside that very committee as well. Unless you make that assumption, you will not be able to do well inside a committee, because you will have to always separate the personal from the professional. Another general rule is that you still have to be civil, because some personalities can be vulgar. Some personalities can be, non-diplomatic, non-ambassadorial themselves, but you always have to make sure that there's an ambassadorial veil over all of your performances. And one last important thing is to make sure that you are well researched and you are always staying diplomatic, and always putting some sort of your own spin over the personality within the confines of the research that you have. Thank you.